कि जो कोई मनुष्य मणिकर्णिका में मध्याह्न में स्नान करके विष्णु ने वहां 50 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करी। मणिकर्णिका की बात कर रहे थे जी मणिकर्णिका की बहुत वीडियोस बने हैं, लोगों ने मणिकर्णिका को शमशान के जैसा जी। दिखाया है। जी। लेकिन आज आपसे बात करके गुरुजी जो समझ में आ रहा है, काफी लोगों को ये बात पता भी होगी जी कि मणिकर्णिका को शमशान इसलिए बनाया गया क्योंकि सबसे पवित्र स्थल वो था। जी इसी वजह से मुक्ति का रास्ता वहां खुलता है। जो शमशान है मणिकर्णिका में, बेसिकली वो एक तरीके से दासी, मृत्यु जो है वहाँ दासी है। अच्छा, वास्तविक में तो मनुष्य आज के समय समझ ही नहीं पा रहा कि मणिकर्णिका है क्या। आ रहे हैं लोग, रात में रील बना ले रहे हैं, मुर्दा का रील बन जा रहा है, जलने का रील बन जा रहा है, लेकिन वास्तविक में मणिकर्णिका को कोई समझ नहीं रहा है। सब समझ रहे हैं बस मणिकर्णिका महाशमशान है, लेकिन मणिकर्णिका अपने में एक तीर्थ है। वहाँ विशेषकर दोपहर में मध्याह्न के समय जब 12 बजता हो घड़ी में, स्नान करने की काशी खंड में महिमा बोली गई है। मध्याह्ने मणिकर्णिके ऐसा श्लोक बोला गया है, और बोला गया तो तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ, जहाँ पर हरिहर सायुज्य मुक्ति जीवों को प्रदान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मणिकर्णिका में स्नान करके अभी किसी दर्शक ने, बहुत ही कम दर्शक होंगे जिन्होंने यह सुना होगा कि मणिकर्णिकेश्वर महादेव भी हैं। केवल मणिकर्णिका ही लोग सुने, एक मणिकर्णिकेश्वर महादेव भी हैं काशी में। अच्छा। जो वास्तविक धरातल से 30 फुट नीचे है। अच्छा, अभी हम लोग जिस जैसे लैंड पर हैं से 30 फुट नीचे है गहराई में। मतलब वो शिव भी वहां भगवान विष्णु ने वहां 50 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करी। अच्छा। और क्या मांगा भगवान विश्वनाथ से कि जहां भी चलो भवानी शंकर को ही देखो, ऐसा कोई मेरा थॉट प्रोसेस ना हो जिसमें आप ना हो। भगवान का है ऐसा ही हो, भगवान शिव का है ऐसा ही हो। और जो कोई यहाँ दर्शन करे, भगवान विष्णु कह रहे हैं अग्नि बिंदु मुनि से उस लिंग की महिमा के संदर्भ में मणिकर्णिकेश्वर महादेव के, कि जो कोई मनुष्य मणिकर्णिका में मध्याह्न में स्नान करके इस लिंग का दर्शन करेगा, उसको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। और जो कोई मोक्ष की भी कामना रखता होगा उसको भी मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। मतलब वो गुरुजी जैसे उस जगह पे इतनी ऊर्जा है जो आप कह रहे हैं, 30 फीट नीचे जिस जगह पे शिवलिंग का वास हो जी, और जहाँ खुद विष्णु ने तपस्या की हो, जी, उस जगह की ऊर्जा का तो गुरुजी कोई मुकाबला नहीं। पूरा क्षेत्र जितना मणिकर्णिका क्षेत्र जितना ऊर्जावान है, कोई क्षेत्र नहीं। समस्त तीर्थ वहाँ स्वयं ऊर्जावान होने आते हैं। इसीलिए गुरुजी मुझे लगता है, मैं एक बार, मुझे ध्यान है कि मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, मैं गया था वहाँ पे दर्शन करने, बाबा के ही दर्शन करने गया था। जी, जी, तो वहाँ पे स्थित जो विद्वान महंत लोग थे, जी, उन्होंने मेरे से बस एक ही सवाल पूछा था कि आपको काशी छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। जी, ऐसा कौन सा आशीर्वाद था जो आपको वहाँ नहीं मिल रहा था? जी, जी, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, जी, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, आप वहीं रहिए और बस वही प्रणाम करिए। गुरुजी उस दिन मेरे को काफी समझ में आया कि हमारे शहर का कितना महत्व बाहर रहने वालों के नजरों में है। जी। एक्चुअली जब हम किसी चीज को जब हमें कोई चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है ना, उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। वास्तविक काशी की वैल्यू जो कोई बाहर से आ रहे हैं उससे पूछो, वो सोच रहा है चलेंगे तो गंगा जी को देखेंगे, चलेंगे तो बाबा विश्वनाथ को एक निगाह देखेंगे। यहाँ सूर्य भी जब उगता है गुरुजी तो बहुत सुंदर लगता है। सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं जो सुंदर, काशी इतनी सुंदर भगवान विश्वनाथ ने ऐसे स्ट्रक्चर से भगवान ने विश्वनाथ ने बसाई है। बोला गया कि काशी जो है भगवान विश्वनाथ की जिस नगरी के अभियंता हूँ महादेव कहलासी। जी, अभियंता अर्थात इंजीनियर। जी, यहाँ के इंजीनियर कौन है? महादेव है हमारे। जी, अलग अलग क्या वास्तु, क्या सब चीज अपने आप सब सेट है। जी, जी, जी। यहाँ चलो, वहाँ बाबा विश्वनाथ कण कण में, काशी के कण कण में बसे हैं भोले शंकर त्रिपुरारी, देवों में जो महादेव है, महिमा जिनकी अति न्यारी। और गुरुजी ये मेरे को देखने में हर काशी के मनुष्य में लगता है, भोले का एक स्वरूप सब में दिखता है। स्वयं काशीवासी रुद्र का अवतार बोला गया। काशी खंड में शिव जी स्वयं करें, जितने काशीवासी हैं स्वयं मेरा ही स्वरूप है। वैसे तो पृथ्वी का हर मनुष्य उनका स्वरूप है जी, लेकिन काशी में अंश थोड़ा ज्यादा है। काशी बोला गया, जब हम लोग बहुत सा आज के समय प्रोडक्ट लेते हैं, क्या कहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। जी, तो हम लोग के लिए बाय वन गेट वन फ्री है। मनुष्य का जीवन भी साथ ही काशीवास भी, जी। बोनस जो है हम लोग को ज्यादा है। अच्छा, मतलब हमारे पूर्व जन्म की कुछ अच्छे कर्म हैं जो हमें अब है नहीं है तो बाबा विश्वनाथ जाने, तो उनका लेखा जोखा, ये उनकी अनन्य कृपा है। इतना ही मात्र समझना चाहिए, अनन्य कृपा। कौन अपने आप को घर में रखेगा? जी, 2 दिन 4 दिन रखेगा, भैया प्रणाम,
बाबा विश्वनाथ इतनी कृपा करके हम लोग अपने घर में रखे। उन्होंने अपने घर में हमें रखा हुआ है। जी। ये बाबा विश्वनाथ ने हमें अपने घर में रखा हुआ है। ये हम उनके इसी को सोच के कोई बात का अहंकार करिए, चमत करिए, इस बात का अवश्य अहंकार हृदय में रखिए, बाबा विश्वनाथ में घर में रहते हैं बाबा के हम लोग, जी क्योंकि बच्चे हैं, जी कोई आपको दिक्कतें नहीं होगा। खाली इतना सोचिए कि इस बात की चिंता हमारे बाबा को हमसे ज्यादा होगी। जी। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। भाई इतना सोचिए, अगले क्षण खुद ही व्यवस्था कर देंगे, नहीं कर रहे हैं तो समझिए उसमें कुछ आपका कुछ अहित है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनके मर्जी से ही सब चलता है गुरुजी। एक बार हम ऐसा ही कुछ सोच लिए कि वो कुछ चीजें व्यवस्था नहीं चल रही है, अगले ही दिन बाबा विश्वनाथ ऐसी व्यवस्था हमारी बनाए कि शब्द में हम उसको वर्णन नहीं कर सकते।